नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कृषि कानून वापसी बिल पर दोनों सदनों की मोहर लग चुकी है, तो ऐसे में अब आंदोलन वापसी की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। बुधवार को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की इमरजेंसी बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति साफ होगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पंजाब की किसान जत्थेबंदियां खर वापसी को राजी हैं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत इसे अफवाह बता रहे हैं। टिकैत का कहना है कि एमएसपी समेत 6 मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। सरकार को किसानों से बात करनी होगी। बड़ी बहस में सबसे पहले राकेश टिकैत का बयान आपको सुनाते हैं। राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने खास बातचीत की है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं क्योंकि संसद सत्र चल रहा है और जो मुद्दा है वो मुख्य यही है कि जो किसान आंदोलन है उसका हल कैसे निकलेगा। तो सीधा सवाल फिर से पूछ लेते हैं, कैसे निकलेगा हल? हल निकलेगा बातचीत से। हल निकलेगा जब भारत सरकार की समझ में आ जाएगा कि किसानों से बात करनी चाहिए, इनके जो मसले हैं उसका समाधान करना चाहिए, उससे हल निकलेगा। लोग कह रहे हैं कि मतभेद हो गया है किसानों में। वहां के कुछ किसान पंजाब के कह रहे हैं कि हमें तो एमएसपी से कोई खास मतलब नहीं है और हम वापस जाना चाहते हैं, आंदोलन कॉल ऑफ करना चाहते हैं। ये क्या है? एक चर्चा ही चल रही है, बड़ी बहस है ये भी। जी, लोग कह रहे हैं फूट पड़ गई है। इसमें कहीं फूट नहीं है स्कीम में। जब कुछ किसानों में ये अफवाह चला रहे हैं जी, कौन चला? काम पूरा हो गया जी। और चलो, काम पूरा हो गया तो चलो। अब जो किसान हैं उनको तो यही है कि बिल ही पूरा किसान आंदोलन था। जी। जब उनकी समझ में आता है कि मुकदमा और एमएसपी भी एक बड़ा सवाल है, तो फिर वो समझते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जी। तो अभी कोई किसान नहीं जा रहा। किसान तो पहले भी घर आते रहे, जाते रहे। जी। मोर्चे ऐसे कैसे ये हैं, जी। ऐसे ही रहेंगे और जब तक पूरा समाधान नहीं होगा मोर्चे यहाँ से नहीं हटेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, ये सवाल, ये नाम हर बार तब जरूर आता है बीच में जब कोई मतभेद की खबरें किसानों के बीच आपस में आती है। अभी रिसेंटली एक बात चली कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये क्या है? मतलब फिर चुनावी रूप देने के की बातें आती हैं कि किसान आंदोलन तो कहीं राजनीतिक हो रहा है। ना, कोई राजनीतिक आंदोलन हो रहा है। और चुनाव क्या अभी है? चुनाव तो 2-3 महीने बाद में है। जी। अभी तो आंदोलन है, आंदोलन चल रहा है। अभी सब लोग आंदोलन में शामिल है। जी। कल जब संसद में सब कुछ हुआ, फिर राज्यसभा में भी रिपील बिल जो है वो पास हो गया, यानी औपचारिक मोहर लग गई। उसमें विपक्ष ने कहा कि जिस रास्ते से लाए थे कृषि कानून उसी रास्ते से वापस हो गया, लेकिन चर्चा नहीं हुई। तो ये चर्चा, आपको क्या लगता है, विपक्ष चर्चा होनी चाहिए थी? क्या आपका इस पर स्टैंड है? अब हम तो पार्लियामेंट में है नहीं भाई। जिस रास्ते से कहा था बिल्कुल ठीक कहा। जब आते हुए की चर्चा नहीं तो जाते हुए की कौन चर्चा लग रहा कर रहे हैं। तो आपको लगता है चर्चा होनी चाहिए थी? हंगामा क्यों की इस पर हुआ? अरे इस पे हंगामा क्या, उन्होंने कर दिया अपना अपना काम कर दिया। चर्चा वो क्या करते, अपना काम हो गया। जी। ये सवाल इसलिए बहुत अहम हो रहा है कि क्या कोई विपक्षी पार्टियों से भी आपकी अभी बातचीत चल रही है? शुरू में आती थी विपक्षी पार्टी, अब नहीं आती कोई विपक्षी पार्टियां। अरे किसी ने चोरी कर ली, अब उससे पूछोगे तेने कैसे चोरी करी, कहाँ से गया, क्या करा। अब चोर ने चोरी कर ली, वो पकड़ा गया, वो अपना जाल लग रहा है, क्यों उससे पूछताछ करो भाई। तो कोई विपक्षी पार्टी अगर आएगी तो क्या कहें, मतलब उसका स्वागत है? जब कोई आओगा जब पूछेंगे, जब कोई आ ही नहीं रहा बिना आओ क्या कहते भाई। हाँ, जब कोई आ ही नहीं रहा, यहाँ कोई नहीं आता। तो राकेश टिकैत साहब को अभी यहाँ पर सुन रहे थे। बात कैसे होगी वो उन्होंने फिर से बताया। सरकार को बात करनी है, इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से पत्र का जवाब आए और साथ ही साथ जो रणनीति है वो कैसे आगे बढ़ रही है उस पर भी उन्होंने यहाँ पर चर्चा की। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट से राकेश टिकैत शुरू से ही ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानूनन समेत सभी 6 मांगें पूरी होनी चाहिए और किसानों की जीत होगी। तो वहीं पंजाब की किसान जत्थेबंदियों ने संसद से कानून वापसी को ऐतिहासिक जीत बताते हुए सभी का धन्यवाद किया है। इस 5 कानूनां ते आपां जिੱਤ हासिल कीती आ ते ਇੱਕੋ दिन ਇਤਿਹਾਸਕ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਰਿਪੀਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ स्टेट ਵਿੱਚ बैठ के एसकेएम ਵੱਲੋਂ लिੱਤੀ जाऊगी। किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग भी उठ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने खुद मामले दर्ज करने की मांग का समर्थन किया है। विपक्ष यही तो कह रहा था, विपक्ष की बात मान ली। अब विपक्ष कौन सी बात करना चाहता है? जी एमएसपी पर किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी का कानून। देखिए एमएसपी का कानून सब चाहते हैं, बात केवल इतनी है जैसे हर आदमी बड़े घर में रहना चाहता है, हर आदमी को बड़ी गाड़ी की इच्छा होती है, गाड़ी नहीं तो मोटरसाइकिल की इच्छा होती है, लेकिन किस पर निर्भर करती है? संसाधनों पर। ये सारा का सारा मुद्दा सरकार के संसाधनों पर निर्भर करता है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को आश्वासन दिया है कि किसानों पर दर्ज मुकदमों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। कृषि कानून वापस होने चाहिए, वो वापस हो गए हैं। और जहाँ तक एमएसपी के कानून की बात है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में किसानों के प्रतिनिधियों को भी लिया जाएगा, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकारों के लोग भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ भी होंगे, कृषि के अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे। ऐसे सब लोगों को मिलाकर के कमेटी जल्दी घोषणा होगी। उसमें से जो सुझाव कमेटी की ओर से आएंगे वो सरकार जो है उसको उस हिसाब से लागू करेगी। देखिए ये ठीक है कि वो राज्यों का ही अधिकार है और हमने उसका जो डाटा है वो भी मांगा है कि कितने किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, कितने केसेस बने हुए हैं, कितने किसानों की डेथ हुई है। आंकड़ा थोड़ा सा वेग सा है जो ये लोग क्लेम करते हैं। अब उस आंकड़े को हम उनसे भी मांगे कि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं आप हमको बताइए, लिस्ट दीजिए, और उस लिस्ट के बाद फिर बाद में जैसे ही किसानों के साथ फाइनल कोई बातचीत होगी तो उसमें हम हरियाणा की ओर से जो करना होगा करेंगे। लेकिन अभी तो चूँकि वो उन्होंने अपने उठने का कार्यक्रम नहीं बनाया है, ये चीज़ें होती हैं, फाइनल स्टेप होता है और फाइनल स्टेप, फाइनल स्ट्रोक जो होगा उसमें इन सब चीज़ों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। कृषि कानून वापस होने। तो मुख्यमंत्री का बयान भी आपने सुना है, लेकिन इस दौरान सवाल कई है। सवाल ये कि कानून वापस होते ही किसान संगठनों में क्या मतभेद हो चुका है? आपात बैठक में आंदोलन वापसी पर क्या मोहर लगने जा रही है? और बड़ा सवाल यह है कि किसानों पर दर्ज मुकदमे क्या सरकार वापस लेगी? और इन्हीं मुकदमों को आधार बना करके लगातार कई और दूसरी चीजों को लेकर के भी किसान संगठन के नेता लगातार दबाव बना रहे हैं और इन मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। और इन्हीं सवालों के साथ जरा आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता विजयपाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजयपाल जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी बहुत स्वागत है। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता रजत पंजेटा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रजत जी बहुत स्वागत है। और भारतीय किसान यूनियन से प्रवक्ता राकेश कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है। और शुरुआत में राकेश कुमार आपसे ही करना चाह रहा हूं। किसान संगठनों की तरफ से अब ये खुशी जाहिर की जा रही है कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, 3 कृषि कानूनों को अब संवैधानिक तरीके से वापस भी ले लिया गया। तो क्या अब आपको नजर आता है कि किसानों को वापस चले जाना चाहिए? अगर कुछ मांगे उस पर सहमत हो जाती है सरकार, जैसा कि जो दर्ज मुकदमे हैं, अगर उसको सरकार वापस देने के लिए कोई बड़ा कदम उठा लेती है, एमएसपी को लेकर के अगर कोई भरोसा दिया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि किसान संगठन नेताओं को किसानों को वापस अपने घर तक जाना चाहिए? राकेश कुमार जी मुझे सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। जितेंद्र चंदेलिया जी हैं हमारे साथ। जितेंद्र जी, आपको नजर आता है कि अब किसानों के साथ जब बातचीत एक बार फिर से 3 कृषि कानूनों की वापसी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो चली है, क्या आपको लगता है संभावना है कि सरकार जो दर्ज मुकदमे हैं किसानों के ऊपर, इस लंबे दौर के अंदर कई किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, उनको सरकार को वापस ले लेना चाहिए? यही तो मांग विपक्ष के द्वारा उठाई जा रही है। देखिए शिवेंदु जी, मैं आज की इस आपकी डिबेट की इस कार्यक्रम की शुरुआत पहले आपकी बात से करना चाहूंगा। अभी आपने कहा सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, मोदी सरकार के लिए कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है ना तो वो दुरुस्त आए
और ना ही किसान के उस तरीके से हक में आए। 700 शहादतें, जहां किसान 700 से ऊपर शहादतें किसान दे चुका है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों पर मुकदमे हैं, अभी सिर्फ घोषणाएं हैं। जिस तरीके से काले कानून पर्दे के पीछे से आए, बिना रायशुमारी, बिना दोनों जो बड़े सदन है राज्यसभा लोकसभा उनमें चर्चा के बिना, उसी तरीके से जो चुनाव 5 राज्यों में है, खासकर यूपी को लेकर किसानों को देखा जा रहा है, तो चुनावी मामले को लेकर इन्होंने यहाँ पर कृषि बिल वापस लिए हैं। और मैं समझता हूं कि किसान इसको समझ रहा है, संयुक्त मोर्चा भी इसको भली भांति समझ चुका है। अभी आपने देखा होगा जो किसान संगठन है, चाहे अभिमन्यु कुहाड़ हो, चाहे वो शिव शर्मा काका जी हो, चाहे वो दल्लेवाल जी हो, चाहे वो राकेश टिकैत साहब हो, आपने उनका सुना होगा, गुरनाम सिंह चढ़ोनी साहब हो, सुना होगा उन लोगों को। किसान पहले दिन से 11 वार्ता जब हुई सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब के साथ और पीयूष गोयल साहब के साथ, तो मोदी जी की कैबिनेट के साथ जो 11 दौर की जो वार्ता हुई, उस वार्ता में सबसे पहला जो पॉइंट था किसान का, वो एमएसपी का था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का था, न्यूनतम समर्थन मूल्य का था। और इनके घोषणा पत्र की उन्होंने जिक्र वहां पर किया वार्ता के अंदर भी। आपने देखो अगर राकेश टिकैत साहब ने भी वहां पर बात उठाई, और शिव शर्मा काका जी को मैं एक बार सुन रहा था एबीपी न्यूज पर, तो शिव शर्मा काका जी ने परखर बुखर होकर, उन्होंने किसान नेता है वो मध्य प्रदेश से, बड़े किसान नेता है देश के, तो उन्होंने भी ये बातें कही। तो देश का किसान एमएसपी के लिए कह रहा है, देश का किसान कह रहा है कि आपने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा, C2+50 फार्मूलों को लागू करने के लिए कहा, तो कैसे विश्वास करे। चिंताएं किसान की बढ़ रही है, किसान की चिंताओं के साथ कांग्रेस पार्टी की भी चिंता किसान की चिंता के साथ बढ़ जाती है। राहुल गांधी, एमएसपी पर जब तक कानून नहीं, तब तक शायद किसान वापस नहीं जाएंगे, आपका ये कहने का मतलब है। विजयपाल जी, ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी की चिंता है किसान। विजयपाल जी, अब सवाल ये है कि अब प्रियंका गांधी जी नए तरीके से बातचीत की शुरुआत हुई है। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है, पार्टी किसान के साथ, ठीक है सर, ठीक है, समर्थन में। ठीक है विजयपाल जी, सवाल तो ये है कि अब नई जो शुरुआत हुई है, इसमें भरोसा बड़ा कायम करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि आज जो स्टेटमेंट भी आई हैं अलग अलग किसान संगठन के नेताओं की तरफ से, आपको लगता है कि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने की जरूरत भी है? 6 मांगे भेजी गई हैं सरकार को भी, क्या उन मांगों पर किसी तरीके से विचार किया जा रहा है? और साथ ही साथ इसमें प्रमुखता के साथ एक मांग की जा रही है कि जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन सभी मुकदमों को वापस लेना चाहिए। क्या ये सब कुछ चीजें संभव हो पाएंगी? क्योंकि बातचीत तो तभी आगे बढ़ेगी, तभी किसान वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री जी ने देश हित के अंदर और बड़ा मन दिखाकर कृषि कानून वापस लिए, और आज लोकसभा और राज्यसभा से भी ये रिपील हो चुके हैं, और किसानों को भी समझ में आ चुका है कि अब ये आंदोलन खत्म होना है। आंदोलन के साथ कुछ विषय जुड़ते हैं और उन विषयों का भी समाधान होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो किसानों के ऊपर जो मुकदमे हैं उसके बारे में खुलकर अपना विषय रखा है, और निश्चित रूप से जो किसानों के लिए दिखते हैं उसको दूर करना सरकार का काम की जिम्मेवारी बनती है। और प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी के लिए भी एक समिति गठित करने का फैसला ले चुके हैं। हाँ। और उसी के तहत उसमें किसान संगठन के लोग भी और कृषि के एक्सपर्ट्स भी और सभी लोग जो एमएसपी के बारे में जो सुझाव होंगे उसको लागू करने के लिए आगे सरकार बढ़ने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से जिन लोगों की राजनीतिक मंशा इस आंदोलन को खत्म करने की नहीं थी, और विपक्षी पार्टियों से मेरा अनुरोध है कि आप जरा धैर्य रखिए। बिना रायशुमारी के मोदी जी की सरकार ने बिना रायशुमारी के, जैसे बिना रायशुमारी के बिल लेके आए, उसी तरीके से पर्दे के पीछे से रायशुमारी करे बिना विपक्ष के आपने कृषि काले कानून यहाँ पर जो खत्म किए हैं, पूरा देश जानता है, देश का किसान जानता है कि जो 5 राज्यों में चुनाव है, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, आपकी चूल्हे हिल चुकी है, तो आपकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। आपको शायद सरकार इस देश में कभी नहीं, आपने एमएसपी का कभी लागू करने की कोशिश नहीं की। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आप नीचे दबा के रहे। कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार ही नहीं बोलने के लिए, कांग्रेस को तो किसानों के बारे में नैतिक अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस, अरे हम खुद कह रहे, अरे यही तो कह रहे हैं, अरे मोदी जी ने कहा,
नहीं जितेंद्र जी, एक मिनट विजयपाल जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र चंदेलिया, आपको मैंने समय दिया, जितेंद्र चंदेलिया आपको मैंने समय दिया, आप जरा सुन तो लीजिए, आप बाकी पैनलिस्ट को सुने ना पहले, उसके बाद रिएक्ट करना। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, रजत, नहीं एक मिनट जितेंद्र जी, इस तरीके से नहीं चलेगा प्लीज, बाकी मेहमान भी हैं, जरा उनको भी तो सुनिए ना, ऐसा थोड़ी कि हर किसी की बारी में आप ही बोलेंगे सिर्फ। हाँ नहीं मुद्दे, हाँ तो झूठ और सच तो जनता को तय करना है ना सर, आप बोलेंगे वही सही, सामने वाला बोलेगा वो गलत, ऐसा नहीं ना, बाकियों को भी बोलने दें। रजत जी ठीक है सर, एक मिनट। रजत जी, आपको लगता है कि अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, जो नई शुरुआत हो रही है वो सही हो रही है और इसमें समाधान निकलने की उम्मीद भी है? देखिए शिवेंदु जी, निश्चित तौर पे आपकी बात का मैं जवाब दूंगा, और मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं यहाँ, उनको भी मैं कहूंगा थोड़ा धैर्य से काम लें, क्योंकि बहुत पते की बात जो है, भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे हैं आज, उन्होंने बहुत पते की 2-3 बातें कही हैं। पहले तो उन्होंने कहा, सबसे अपने शुरुआती जो उन्होंने अपना पक्ष रखा उसमें ये कहा कि देश हित में ये कानून वापस लिए गए हैं, यानी ये खुद मानते हैं कि देश के अहित के अंदर ये लाए गए थे और किसान के भी अहित में लाए गए थे, तभी इतना बड़ा जो है ये किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन के रूप में, ये विकराल रूप में ये जो है इतना लंबे समय तक, जो दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन जो चला वो भारत में चला और ये किसान आंदोलन चला। और दूसरा, इन्होंने अभी एक बात कही वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कि ये जो एमएसपी की मांग है, ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो 2011 में जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के जब चेयरमैन होते थे, तब निश्चित तौर पे उन्होंने एमएसपी की मांग जो है, गारंटी पे कानून बनाने की मांग उस वक्त की थी जब कांग्रेस की सरकार थी, और देश के प्रधानमंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह जी थे और कृषि मंत्री शरद पवार जी थे, उनको उन्होंने बाकायदा पत्र भी लिखा था। और ये जो पत्र की जानकारी पूरे दुनिया के सामने लेके आए थे, वो इंडियन नेशनल लोकदल की प्रेस वार्ता में चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जी पहली बार ये जो फैक्ट है ये सामने लेके आए थे दुनिया के। तो देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी ये किसान की मांग नहीं, ये तो खुद जो मांग है, ये खुद प्रधानमंत्री जो आज के हैं वो खुद एमएसपी पे गारंटी मांग रहे थे। और आज ये शिवेंदु जी क्यों जरूरी हो जाता है, ये बहुत हमें जो डिबेट हम करते हैं उसका निष्कर्ष जो है वो निकलना कोई ना कोई बहुत जरूरी होता है। ये इसलिए जरूरी है कि जो बढ़े हुए दाम है, जो डीजल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, जो इस भाजपा की सरकार ने जीएसटी लगा दिया है, आज डीएपी यूरिया तक की किल्लत हो रही है, और जो किसान की जो कमर तोड़ने का काम किया है, आज ट्रैक्टर की एक टायर की जोड़ी डलवानी पड़ जाए तो 50,000 की डलती है। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि महंगाई बहुत हद तक अपनी चरम पर है, लेकिन इससे लोगों को राहत मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं जरा इसमें किसान नेता को भी शामिल कर देता हूं। राकेश कुमार जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं इस वक्त कार्यक्रम में, जरा उनसे भी समझते हैं कितना असर पड़ा है। राकेश कुमार जी, कितना असर पड़ा है, और अब जब नई शुरुआत हो रही है, आपको लगता है कि किसानों के ऊपर जो दर्ज मुकदमे हैं, अगर उनको वापस देने को लेकर के चर्चाएं, और खास करके सरकार अगर इस पर सहमति जताती है, तो क्या वापसी की तरफ रास्ता आगे बढ़ेगा? राकेश कुमार जी। हमें कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का जी। देखिए, हम अपनी मांग को लेके आए थे, जो किसानों के ऊपर थोपे गए थे कानून, उनको वापस लेकर, और एमएसपी की खरीद की गारंटी को लेकर, और जो किसानों के इस आंदोलन में केस बने हैं या शहीद किसान हुए हैं, उनको मुआवजे को लेकर भी हमें बात करनी चाहिए। सरकार उस तरफ अभी नहीं आ रही है, तो जब तक आधिकारिक रूप से सरकार मीटिंग की बात नहीं करती या आधिकारिक रूप से कोई भी पत्र हमारे पास नहीं देती, तब तक आंदोलन वापस करने की कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, अच्छा, मैं एक चीज और यहां पर आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, जब से 3 कृषि कानूनों की वापसी का कदम आगे बढ़ा है, तब से कुछ मतभेद शुरू हो रहे हैं। अब इसमें कुछ लोगों का ये मत है, पंजाब से जो जत्थेबंदी आई है, उनका ये कहना है कि सर अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब 3 कृषि कानूनों को वापसी का पहला जो प्रमुख मांग थी वो पूरी हो चुकी है, और बाकी चीजों से हमें एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए वो वापस चले जाना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? नहीं, 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की अहम मीटिंग होनी है, उसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा कि वापस जाना है या नहीं जाना है। और 4 की मीटिंग के बाद ही एसकेएम कोई बड़ा निर्णय लेगा, क्योंकि इससे पहले कोई भी हमारी स्टेटमेंट वो व्यक्तिगत स्टेटमेंट होगी, एसकेएम की स्टेटमेंट नहीं होगी। ये बड़ा क्लियर सा मैसेज मैं देना चाहूंगा आपके माध्यम से। और दूसरी बात,
जब नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब की जो जत्थेबंदी आई हुई है इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, अगर वो वापस जाने का ऐलान करती हैं तो क्या होगा फिर आगे? नहीं, वो एसटीएम की मीटिंग में हो जाएगा 4 तारीख को। हाँ, 4 तारीख को मीटिंग रखी है, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा कि हमें किन किन बातों को लेकर अभी, क्योंकि देखिए मुकदमे वापस लेने के लिए अभी मीडिया में बयान दिया है। हाँ। अब उनको आधिकारिक रूप में किस तरह से हमने पालना करवानी है वो एक संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में देखेंगे हम। हाँ। दूसरी बात, आज मुआवजे की बात मुख्यमंत्री ने नहीं की है, जो किसान शहीद हुए, जो स्मारक की बात थी वो नहीं की, जो 6 दिनों में हमने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, उनको लेकर कोई चर्चा नहीं की गई अभी तक। ठीक है। जब तक ये सारी बातें हमारी रहेंगी तब तक आंदोलन वापस होने की कोई बातचीत बनती ही नहीं। ठीक है विजयपाल जी, अब यहाँ पर कुछ मांगे हैं और 6 मांगे सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश की गई है। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रमुखता के साथ मांगे रखी जा रही हैं किसानों की, इन पर मोहर लगानी बड़ी जरूरी है क्योंकि जायज मांगे हैं? देखिए, सारे विषय सरकार के संज्ञान में है और किसान एसकेएम के किसान नेताओं के संज्ञान में भी, और जिसके ऊपर सरकार अपने सिस्टम से आगे बढ़ रही है, सभी समस्याओं का सरकार समाधान करेगी। ये किसान मोर्चे के नेताओं को भी समझ में आ चुका है और हमारे विपक्ष के नेताओं को भी समझ में आ चुका है कि ये सारा अब कोई विषय इतना लंबा है, उसको समेटते समेटते, अब मेरे मित्र कह रहे थे 4 तारीख को मीटिंग होगी, कल 1 तारीख को है, अभी 5 लोगों को जो ये प्रतिनिधि 5 लोग चुनकर देंगे, इनके जिम्मे लगाया सरकार ने, और वो एमएसपी के ऊपर बातचीत करेंगे और इस पर सरकार आगे बढ़ रही है। और नहीं, जितेंद्र चंदेलिया ये कह रहे थे कि एमएसपी को लेकर के एमएसपी एक प्रमुख विषय है। जब आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे किसान संगठन के नेता तो एमएसपी प्रमुख मांग थी। एक औपचारिक मात्र खत्म होने की बात रह गई है। आंदोलन को एक स्टेप टू स्टेप जो ये चीजें बढ़ रही है, कोई बुराई नहीं है इसमें, ये इसके अंदर ये बढ़े, लेकिन निश्चित रूप से किसानों ने मन बना लिया है कि हम अपने घर वापिस जा रहे हैं और जाने के लिए तैयार है। ठीक है जितेंद्र जी, किसान वापस जाने का मूड बना चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अब ये जो किसान आंदोलन है ये खत्म होने की दिशा में ही है क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं वो मान ली जाएंगी। देखिए, बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे कि जब भाजपा के कोई नेता या प्रवक्ता या कोई हमारे भाजपा के मिनिस्टर मंत्री जब इस तरीके की बातें करते हैं तो मुझे एक शायद इन हालातों पे याद आती है कि सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, आप तो अपनी तहरीर जारी रखें। इस समय मालिक हैं आप बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। बात मन की कहें या वतन की कहें, मन की बात बहुत करते हैं मोदी जी, लेकिन वतन की बात नहीं करते, वतन के लोगों की बात नहीं करते। बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ जब भी बोले आवाज भारी रखें। तो इतना झूठ बोला है देश की जनता से, किसान से, मजदूर से, गरीब से, पढ़े लिखे युवा से, बेरोजगार युवा से, तो इनकी बात का विश्वास नहीं हो रहा है किसान को। किसान की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। एमएसपी की जो बात है, मुकदमों, किसान के ऊपर मुकदमों की जो बात है, और उसके साथ में जो सबसे अहम बात है वो शहादत की बात है। शहादत की 700 किसान, 700 से ऊपर किसानों ने शहादत दी है। कलेजा नहीं पसीजा, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आए तो मुझे फिर रात दौरे याद आते हैं। नहीं, एक मिनट विजयपाल जी, देश के लिए विजयपाल जी एक एक करके ठीक है। कि सीमा पे तनाव है क्या, अरे पता करो देश में चुनाव है क्या। तो आज 5 राज्यों में चुनाव है, तो आज आपने बिना रायशुमारी के, अरे किसान को, विपक्ष की तो आप सुनते नहीं दोनों सदनों में, किसान संयुक्त मोर्चा के लोगों को ही बुला लिया होता मोदी जी, उनकी सुन ली होती है आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए। नहीं, बीजेपी के नेता तो बार बार ये कहते हैं, चाहे अभी या इससे पहले भी, जितेंद्र चंदेलिया जी वो तो ये कहते हैं कि इससे पहले तो सत्ता में आप भी काबिज थे, मौका तो आपके पास भी था, लेकिन आपने क्या किया? क्या आपने एमएसपी पर कानून बना करके दिया? शुभेंदु जी, कांग्रेस की सरकार क्या आपने एमएसपी पर कानून बना करके दिया? सबकी सुनी जाती थी। हाँ, आप देखिए क्या हालात बना दिए देश के। नहीं, किसानों के लिए एमएसपी पर कानून बना करके दिया क्या? लाखों करोड़ों के कर्ज माफ करे कांग्रेस पार्टी ने। हाँ, आप बताइए कहां किसान का कर्ज माफ हुआ है? और इनके गृह राज्य मंत्री जिनके साथ अमित शाह जी, मोदी जी कार्यक्रम करते हैं, 120 गृह राज्य मंत्री जिनके बेटे ने किसानों को कुचला,
आपने जो पंजाब और महाराष्ट्र के अंदर जो कानून है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, उनको रद्द करो। अब कांग्रेस को पंजाब और महाराष्ट्र में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हैं उनको रद्द करो। ठीक है, रजत जी को शामिल करना जरा। रजत जी, केंद्र में जब भी कोई राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज हुआ है तो क्या किसानों के बारे में विचार किया गया? आज एमएसपी का जिक्र हो रहा है और खास करके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि इससे पहले चाहे जितने भी राजनीतिक दलों की सरकार रही हो, क्या एमएसपी को लेकर के कभी भी गारंटी दी गई? आज जब मांग कर रहे हैं, बेशक बहुत अच्छी बात है, सरकारों को यह दबाव होना चाहिए, किसानों के द्वारा यह बात रखी जानी चाहिए कि उनको गारंटी मिलनी चाहिए, क्योंकि मंडियों के अंदर जब वो जाते हैं तो असल में जो तय एमएसपी है उससे कम पर उनकी फसलों की खरीद हो जाती है कई बार। तो ये गारंटी से पहले क्यों नहीं मिली थी? ये आवाज पहले क्यों नहीं उठी थी? रजत जी। जी शिवेंदु जी, बड़ा ही बहुत महत्वपूर्ण जो सारा का सारा दारमदार है अभी जो टिका हुआ है, जो पूरा किसान आंदोलन है वो एमएसपी के इशू पे ही टिका हुआ है। और निश्चित तौर पे जो है वो एमएसपी पूरे देश में केवल 6 या 7-8% तक ही एमएसपी मिल पाती है और पूरी एमएसपी कभी मिलती नहीं है। कभी नमी के नाम पे काट लिया जाता है, कभी बोरियों में अनाज ज्यादा तोलता है और किसान को तो चाहे कपास से लेके अभी बाजरे का ही हाल ही में उदाहरण देख लीजिए। बाजरा जो है वो एमएसपी पे नहीं बिका, वो जीता जाता सबूत जो है भाजपा का फेलियर जो अभी मैं आपको बताऊंगा। भाजपा भावांतर भरपाई योजना में जो फल सब्जियों के लिए था वो बाजरे के लिए नहीं था। भावांतर भरपाई योजना में 600 रुपए देने के बाद भी इन्होंने अमेंडमेंट कर सरकार ने कोई बाजरा खरीदा? अरे हमने तो राजस्थान तक का बाजरा खरीदा। आप डिविएट मत कीजिए। नहीं ठीक है, एक एक करके विजयपाल जी मैं वापस से आपसे कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने बात रखना चाहता हूँ जनता के सामने। 600 रुपए भावांतर भरपाई योजना में देने के बावजूद भी 550-600 रुपए एमएसपी से कम खरीद में भाजपा की सरकार ने जो है बाजरा खरीदा। अब आप ये देखिए मक्का 600-700 में पिटता है। जो एमएसपी में आती ही नहीं है फसलें उनका जो है भाजपा गुणगान करती है, चाहे वो बासमती की किस्में ले लीजिए, चाहे वो सरसों ले लीजिए। जो चीज एमएसपी पे शुरू से ही वो जो खरीद है वो बाहर का व्यापारी करता है शुरू से। अभी मुख्यमंत्री जी हाल ही में कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि जितनी आवश्यकता होगी हम सिर्फ उतना जो है उतना किसान का जो उत्पादन है सिर्फ उतना ही खरीदेंगे। और आपको याद होगा शिवेंदु जी, बार बार भाजपा के प्रवक्ता आगे टीवी पे डिबेट पे ये बोलते रहते हैं, भाजपा के अन्य नेता बोलते हैं कि हम किसान का दाना दाना खरीदेंगे। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री क्या बोल रहे थे कि जितनी आवश्यकता होगी सिर्फ उतना खरीदेंगे। मैं आपका कल का ही डिबेट देख रहा था, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए किस तरीके से किसानों के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाए उसकी एडवोकेसी कर रहे थे और ये नहीं देख रहे थे कि भाजपा सरकार जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट पे पर डे का 1 करोड़ 95 लाख खर्च देती है। जब ये इनके बड़े बड़े उद्योगपति हजारों लाखों करोड़ रुपया लेके एनपी हो जाते हैं, उनका कर्ज माफ कर देती है और किसान का 1 रुपया। ठीक है, जरा जवाब लेते हैं विजयपाल जी, जवाब दीजिए, जरा जवाब दीजिए। मंडी के अंदर ये गारंटी मिलना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि जब मंडी के अंदर किसान पहुंचता है तो वहां पर उसकी फसलों के जो दाम है वो औने पौने, जैसे कि कहा भी रजत जी ने कि उनके में फसलों में नमी बता करके तमाम दूसरी चीजें बता करके उसके जो फसलों के दाम हैं वो एमएसपी से कम पर खरीदे जाते हैं। तो ये तो परेशानी है ही। अभी इनेलो के प्रवक्ता जी ने बड़ी सफाई से कहा कि मैं अब भी कहता हूं कि हमने धान का 1-1 दाना खरीदा, कनक का 1-1 दाना खरीदा और जो बाजरा है उसकी भावांतर भरपाई करी। और कितनी सफाई से वो ये भूल गए। अभी सुन लो आप, मैं उस बयान को ही क्लियर कर रहा हूं। आप भी आपकी टीवी डिबेट पे कह रहा हूं, हमने धान का 1-1 दाना खरीदा, कनक का 1-1 दाना खरीदा और बाजरे के अंदर जो समस्या थी कि हमने उसके अंदर एक ही प्रोविजन बनाया कि भावांतर भरपाई जितनी आवश्यकता थी मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया उतना हम खरीदा। और उसके बाद आपने 600 अभी आप बताया क्या एमएसपी का रेट मिला किसान को भावांतर भरपाई हमें भावांतर योजना के तहत एमएसपी का रेट मिला किसान को?
आप बिल्कुल भावांतर भरपाई के रूप में नहीं मिला, पूरा रेट मिला और 1500 रुपए से लेकर 650 हमने भावांतर भरपाई पर खरीदा क्या? बिल्कुल हमने भावांतर भरपाई से एमएसपी भी खरीदा और भावांतर भरपाई से जिसको एमएसपी नहीं मिली। झूठ बोल रहे हो, 650 का फिर भी घाटा है। आप झूठ बोल रहे हो टीवी पे। अभी आप सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। मैं जितनी हमें आवश्यकता थी मैं आपको फिर कर किसान नेता जी, अगर आप किसान नेता जी आप सुनिए, आपको टीवी डिबेट पर चैलेंज कर रहा हूँ और आंकड़ों के साथ चैलेंज कर रहा हूँ। झूठ आप बोल रहे हैं। अरे चैलेंज तो नरेंद्र मोदी साहब ने भी किया था, आपकी केंद्र सरकार ने भी किया था, खट्टर साहब ने भी किया था, दुष्यंत चौटाला ने भी किया था। चैलेंज तो किसान को, मजदूर को, देश की आवाम को क्या रहा? कहाँ गया चैलेंज आपका? ये जनता जनार्दन है, आवाज आवाम, आवाज आवाम, नकारे खुदा। जनता जनार्दन की आवाज ईश्वर की आवाज होती है। आप लोगों को किसान पे बोलने का कोई, किसान नेता जी सुनिए, आप सुनिए, आप मेरी बात को काटिए, मेरे को कोई इनकार नहीं है। सरकार को जितना बाजरे की आवश्यकता थी उसने एमएसपी पे खरीदा, उसके बाद ठीक है सर, एक बार सुन लेते हैं राकेश जी एक बार सुनते हैं, एक बार राकेश कुमार जी, आप मुझे राकेश जी एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे जवाब लेता हूँ, उसके बाद आप अपनी, ठीक है अभी सुनने की कोशिश करो राकेश जी। किसान को दर्द है नहीं, आप एक किसान नेता हैं, आप एक मिनट समझिए, मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। अगर मैं गलत हूं आप मुझे ठीक कीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं आपको ठीक करना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं। सरकार ने बाजरा जितनी आवश्यकता थी उतना एमएसपी खरीदा और उसके बाद किसान को जितना बाजरा नहीं खरीदा गया हमने भावांतर भरपाई से उसको पूरा किया। और आप किसान और जिन किसान झूठ बोल रहे हो आप 10 किसान का नाम, बड़ी बेशर्मी के साथ भाजपा के नेता जो झूठ बोलते हैं टीवी चैनल पर, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको देश की आवाम, किसान, मजदूर कभी माफ नहीं करेगा। काला इतिहास लिखा है आपने किसान पर अत्याचार करके। आपको 10 किसानों, अच्छा ठीक है, मैं जरा एक एक रिएक्शन में राकेश कुमार जी से भी लेता हूँ। राकेश जी इसमें ठीक है, राकेश जी आपका क्या कहना है? देखिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार हमसे बातचीत नहीं करती, और 4 तारीख तक हम एक ठोस फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि ना तो इन्होंने मुआवजे की बात की और ना ही केस वापसी की आधिकारिक रूप से मीटिंग बुलाई है। और उसके बाद यदि नहीं बुलाते हैं तो इस तरह घोषणाओं से ये आंदोलन उठने वाला नहीं है, आंदोलन बाद चलेगा नहीं। इसमें कल जो बेहद महत्वपूर्ण और आपात बैठक जो होने जा रही है उसका मकसद क्या है? क्या वापसी को लेकर के कोई बड़ा निर्णय हो सकता है कि किसान संगठन के नेता वापसी की तरफ आगे बढ़ेंगे? क्योंकि पंजाब की जो जत्थेबंदी है उनका एक प्रेशर जरूर है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि पंजाब की जत्थेबंदियां पहले भी अलग से मीटिंग करती हैं और आगे भी करती रहेंगी, बार करती हैं। उनकी अपनी मीटिंग है, पंजाब की जत्थेबंदियां अपना अलग से फैसला, एक योजना बनाती हैं, एक रणनीति बनाती हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से जो पूरा एक संयुक्त किसान मोर्चा का बैनर है उससे अलग है। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा में हम अपनी बात रखते हैं। नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा से अलग है वो नहीं। ये देखिए अपने अपने राज्य की अपनी अपनी मीटिंग होती है, तो उसके बाद अपने अपने जो तथ्य हैं वो आगे संयुक्त किसान मोर्चा में रखते हैं और उसके बाद ही हम कोई फैसला लेते हैं का। हाँ नहीं, अगर इस पूरे आंदोलन से या संयुक्त किसान मोर्चा से पंजाब की जत्थेबंदी अलग हो जाती है तो फिर क्या होगा? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने पहले भी देखा होगा, कई बार हमने हेडलाइन देखी है, संयुक्त किसान मोर्चा 2 फाड़ हो गया, किसानों में फूट पड़ गई, ये सारी बातें अफवाहें डाली जाती है। इसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब तक आधिकारिक रूप से हमारी कोई स्टेटमेंट एम की तरफ से ना आए तब तक इसको कोई संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, जितेंद्र चंदेलिया जी, आपको लगता है कि ये जो आंदोलन है वो अभी आगे बढ़ने वाला है और इसमें प्रमुखता के साथ जो किसानों की 6 मांगे हैं वो सामने जब तक नहीं रखी जाती हैं, जब तक उन पर मोहर नहीं लग जाती है सरकार के द्वारा, तब तक ये आंदोलन चलना चाहिए? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, किसान की चिंताएं हैं ये। किसान पहले दिन से अपनी इन मांगों के लिए लड़ रहा है और 700 शहादतें भी दी हैं किसान ने। और किसान, अगर हम चाहते कि बातचीत से मसला हल हो और देश का अन्नदाता, देश का किसान जो 1 साल से ऊपर, आज गर्मी, सर्दी, बरसात, हर मौसम की मार उसने सही है, 700 से ऊपर शहादतें उसने दी है, वो अपने घर जाए, सकुशल घर जाए। यहाँ पर राजनीति करना नहीं, कोई राजनीति करना नहीं चाहेगा।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है आप लोकतंत्र प्रजातंत्र का गला घोटते हैं। जब भी विपक्षी दल, मैं कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों की और दलों की भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि सत्य को सत्य कहना वेदों के अनुकूल है, भय के कारण झूठ बोलना यही महाभूल है। सत्य को सत्य कहना चाहिए, क्योंकि देश के अन्नदाता की बात है, देश की बात है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा को चर्चा के लिए नहीं बुलाया गया। उधर आपने देखा जो बड़ा सदन है राज्यसभा, आपने देखा कार्रवाई करते हुए कैसे लोकतंत्र प्रजातंत्र का गला घोटते हुए वहां पर सांसदों को निलंबित किया गया। विषय सर, उसका वो अलग विषय सर किया गया। तो जितेंद्र जी वो आज का विषय नहीं है। सुवेंदु जी, विषय उसी से जुड़ा हुआ है। विपक्ष चर्चा करना चाह रहा था, एमएसपी पे चर्चा करना चाह रहा था। आपको अगर मालूम हो तो वो पीछे क्यों नहीं पहुंचाया? पिछले सदन की कार्रवाई की बात थी, देश के किसान के ऊपर चर्चा करना चाह रहा था। क्यों चर्चा नहीं करने दिया कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को? हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जब इनके गृह राज्य मंत्री जिनके बेटे कुचल देते हैं किसानों को, निर्ममता से उनकी हत्या कर देते हैं, 120 बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 120 बी के दोषी हैं। अजय मिश्रा जी जो गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, जो अमित शाह जी के साथ मंच साझा करते हैं, मोदी जी के साथ दिखते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ, क्या देश के संविधान, कानून और किसान का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं ये लोग? सत्ता और तानाशाही का, ये तानाशाही से सत्ता। विजयपाल जी जरा जवाब दीजिए, विजयपाल जी जवाब दीजिए। चुका है जब तक गृह राज्य मंत्री, ठीक है सर, विजयपाल जी जवाब देंगे, विजयपाल जी जवाब देंगे। ये भी इसमें एक बड़ी प्रमुखता के साथ मांग रखी गई है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा इसमें होना चाहिए। अजय मिश्रा टेनी जिनके इस्तीफे की मांग किसान संगठन भी कर रहे हैं और तमाम विपक्षी खेमा कर रहा है, क्या वो इस्तीफा होगा? ठीक है जितेंद्र जी जवाब ले लेते हैं, विजयपाल जी जवाब दीजिए। पहले इन्होंने ये कहा कि बिल वापसी पर चर्चा नहीं हुई। मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता को ये जानकारी होनी चाहिए, अगर चर्चा करनी थी इसके ऊपर एक मिनट नोटिस देना। एक मिनट सुनने की कोशिश सर, सुन तो लीजिए जितेंद्र जी, एक मिनट, जितेंद्र चंदेलिया जी, जितेंद्र जी एक मिनट, जितेंद्र जी एक एक करके प्लीज आप सुनने की कोशिश करो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोको, कोई बुराई नहीं है। नहीं विजयपाल जी बताइए। अब इसमें लोकसभा राज्यसभा में चर्चा किसी चीज पर करानी होती है, उसका एक नोटिस देना होता है। फिर भी इनको इतना हंगामा करा, अगर इनको चर्चा करनी होती तो ये चर्चा करने के लिए नोटिस देते और उसके ऊपर सरकार चर्चा कराने के लिए सरकार को किसी भी विषय पे, प्रधानमंत्री जी ने खुलकर कहा है, प्रधानमंत्री जी का बयान देख लो कि हम हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी की मंशा अगर किसानों के प्रति और विपक्ष के प्रति होती, देश के प्रति अच्छी होती, नीति नियत साफ होती, तो विपक्ष को चर्चा करने देते। विपक्ष को चर्चा करने नहीं दिया गया जब ये तीनों कृषि काले कानून आए। आप आज पर्दे के पीछे चुनावी स्वार्थ के लिए 5 राज्यों में चुनाव है, और खासकर यूपी चुनाव को देखते हुए ये कृषि बिल जो माफ किए गए हैं, किसान समझ रहा है, देश की आवाम इसको समझ रही है, विपक्षी दल इसको समझ रहे हैं। जितेंद्र जी आपके पेट में दर्द है, मुझे पता है, आपको ये हजम नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी जी के हैं, पेट में दर्द अजय मिश्रा को बचाने के लिए है, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबके सामने आ गई। आपने किसानों को बहुत बचाया, कभी चुनौती को आगे करा। अरे आप महाराष्ट्र और कांग्रेस के अंदर, आप महाराष्ट्र और पंजाब में जाकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खत्म करो ना। आप महाराष्ट्र की विधानसभा में, पंजाब की विधानसभा में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जिसको ये काला कानून बता रहे हैं, आप इनको खत्म कर दो। महाराष्ट्र में आप सहयोगी हैं, कांग्रेस पंजाब में आपकी कांग्रेस के जहां कांग्रेस शासित जहां राज्य है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है वहां पर। आप झूठ बोलने की कोशिश ना करें। आपको काला कानून है तो आप इसको खत्म कर दो। आपको मोदी जी एमएसपी क्यों नहीं दे देते? स्वामी नारायण रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते? अरे भैया क्यों नहीं करते? 120 बी का पर्चा उन पर दर्ज करने के बाद ठीक है, एक मिनट सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजते? विजयपाल जी एक मिनट, ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, एक एक करके जितेंद्र जी एक मिनट, विजयपाल जी ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, मैं रजत जी को भी शामिल कर रहा हूँ। रजत जी ठीक है, विजयपाल जी ठीक है, जितेंद्र जी एक मिनट। रजत जी सवाल तो ये है कि इससे पहले चाहे एमएसपी को लेकर के बात हो, चाहे किसानों के उत्थानों को लेकर के बात हो, ना तो कांग्रेस ने किया, और अब अगर भारतीय जनता पार्टी से सवाल किए जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये कुछ चीजें हैं। ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट। तो क्या अब लगता है कि समाधान का यही समय है? अब किसान अगर इतनी बड़ी संख्या में बॉर्डर पर आए हैं
और इतना लंबा सफर और इतना लंबा समय उन्होंने बिता दिया है, तो अब यहां से निर्णायक स्थिति है, यहां से कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे किसान। देखिए शिवेंदु जी, बिल्कुल ये ऐसे ही नहीं 700 से ऊपर शहादतें दी और एक साल अपना घर बार छोड़ के कितने परिवार यहाँ पे बॉर्डर पे रहे हैं, ट्रॉलियों में रहे हैं, किस तरह ढाबों के आसपास में उन्होंने खाना खाया है, किस तरह उन्होंने मैनेज किया है। मैं खुद कई दफा वहां पे गया हूँ और कई घंटों में मैं इंडस्ट्रियल एरिया में से निकल के किस तरह मेरे को बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। 2-2 ढाई घंटे मुझे लग जाते थे अंदर निकल के, कच्चे रस्तों में, वहां कहीं नाले हैं उनके साथ से, कच्ची सड़कों पे निकल के उनके साथ से बड़ी मुश्किल से कठिन परिस्थितियों में जो है वो किसान वहां रहे हैं और कुछ ना कुछ तो वो लेके जाएंगे, ऐसे ही थोड़ी ना वो बैठे हैं। एक राजकुमार जो है निमोट गांव के, वो 30 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर तक लगातार रेवाड़ी में दरअसल 41,000 जो है किसान जो वो बाजरा उगाते हैं। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो लगातार 10-12 दिन गए बाजरा अपना बेचने के लिए रेवाड़ी कोसली मंडी में। अभी भाजपा के प्रवक्ता नाम पूछते थे तो मुझे लगा डिबेट पे नाम बता ही देता हूँ, और अगर ये चाहे तो अखबार को अपना गूगल करके देख लेंगे, इनके सामने 9 से 12 अक्टूबर की हर अखबार की सुर्खियां बनी थी कि किसान को भावांतर भरपाई के बाद भी 400, 500, 300 जो है कम रेट पे एमएसपी से उसको घाटा। आप इस किसान का अर्जेंट काटना बता दो अगर आपको जानकारी है तो मान देता हूँ। हाँ, निमोत गांव का है, निमोत गांव का मुझे पता, मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको, 400, 500 रुपए क्या बात बता दूं। अरे आपको मौका मिला रखेगी, आप इससे आगे भी बताओ क्या दिक्कत। 11 करोड़ रुपया, आप इससे आगे भी चलो, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। देखिए हाँ, बीच में आप डिस्टर्ब ना कीजिए। देखिए शिवेंदु जी, आज जो भाजपा की एनएसओ की रिपोर्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट जो है, उसके मुताबिक किसान केवल 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है। एमएसपी की आवश्यकता क्यों है, आज हम डिबेट किस वजह से कर रहे हैं, उन मुद्दों के ऊपर भी नजर डालनी पड़ेगी। ओईसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक जो 27 मुल्क हैं पूरे दुनिया के जिसमें आते हैं, उसमें हर 3 साल में हिंदुस्तान में एमएसपी ना मिलने की वजह से 45 लाख करोड़ जो है किसान का शोषण। देखिए 45 लाख करोड़ किसान को घाटा खाना पड़ता है। आज किसान कर्जे में डूब गया, आत्महत्या किसान कर रहा है, 85 हजार के रोटावेटर है, 72,000 किलो टायर की ट्रॉली में टायर डलवाने पड़ जाते हैं, अगर 4 टायर डलवाने पड़ जाए। आज किसान के ऊपर भाजपा देखना ही नहीं चाहती है। उसे क्या किया, उसे समुद्र में फेंक दिया। ये 3 कृषि बिल, चलिए ठीक है, समय थोड़ा सा कम है सर, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ राकेश कुमार जी से। राकेश जी, सरकार का तो एक भरोसा ये भी था कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे, तो ये जो कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं, जो वादे हैं, वो क्या आपको लगता है कि समय के साथ पूरे हो सकते हैं? और वैसे भी 22 का समय तो बहुत नजदीक है, शायद उतना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या आपको नजर आता है कि अब जो सरकार ने नए सिरे से बातचीत की है और जो आपात बैठक बुलाई गई है किसान मोर्चा की तरफ से, क्या उसमें कुछ बड़े कदम उठ सकते हैं, लिए जा सकते हैं? जी पहले तो मैं आपको बताऊं कि 2022 तक आय दुगनी नहीं, किसान को खत्म करने की प्लानिंग थी। देखिए जिस तरीके से यदि किसान एक साल सड़कों पे ना बैठते, अपनी जमीन ना बचाते, अपनी जिंदगियां की देकर आपको जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को बचाया और जिस तरीके से देश को बचाया, वो एक बड़ी बात थी। ना ये आप बकाना बंद कर दो आप। अरे देश के किसान को तो बोलने दो भाई, आप लोग रहे हो देश के किसान को नहीं सुनते हैं आपको। ठीक है सर, एक मिनट 1000 करोड़ रुपया जाके आजा देख लो, केबल पे फाइल पड़ी है, आप बकाना छोड़ो। अब सर एक करके, जितेंद्र जी एक मिनट, ठीक है, चलिए मुझे माफी के साथ रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सहमति बन पाएगी? किसान मोर्चा की तरफ से जो कुछ मांगे रखी गई हैं वो सरकार तक भी पहुंचाई गई हैं, क्या उन पर अब मोहर लगती है? सरकार क्या उन सभी मांगों को स्वीकार कर लेती है? ये देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।